हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कोलन। ये है कोलन का सिंबल। एक डॉट ऊपर है, दूसरा डॉट बिल्कुल उसकी डायरेक्शन में नीचे है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोलन होता क्या है। तो कोलन क्या है? कोलन इंडिकेट्स अ लॉन्गर पास देन दैट ऑफ द सेमीकोलन। यानी कोलन भी एक पाज ही है। क्या है? यानी रुकना है। जब हम किसी सेंटेंस में कोलन का यूज करते वहां पे हमने ब्रेक देनी है, लेकिन जितना हम सेमी कोलन में देते थे उससे ज्यादा ब्रेक देनी है। जैसे हमने फुल स्टॉप के बारे में पढ़ा है, फुल स्टॉप भी एक पाज है, लेकिन फुल स्टॉप जो है कि लॉन्गर पाज है। हम सेंटेंस में जब फुल स्टॉप का यूज करते हैं तो वहां पे हमें ज्यादा देर रुकना है। ठीक है। उसके बाद हमने कामा की बात की, तो कामा में हमने पॉज देना है, लेकिन बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉज देना है। उसके बाद सेमी कोलन की बात की, तो सेमी कोलन में भी हमने पॉज देना है। जब हम इंग्लिश सेंटेंसेस में सेमी कोलन का यूज करते हैं वहां पर भी हमने पॉज देना है, लेकिन कामा से ज्यादा पॉज, लंबा पॉज देना है। आज हम बात करते हैं कोलन की। तो अब हम जानेंगे कि इंग्लिश सेंटेंसेस में हम कोलन का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इट इज ऑफन यूज्ड when you enumerate a list of persons, things, places, etc. यानी जब आप किसी पर्सन की लिस्ट, थिंग्स की, प्लेसेस की, उसको इनोमरेट करो, उनकी गिनती करो, तो तब आपने किसका यूज करना है? कोलन का यूज करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग बॉयज कैम लेट। अब हमने उन लड़कों का नाम बताना है: रमन, अमित, सुमित एंड रोहित। या दूसरी एग्जाम्पल है हमारे पास, आई हैव मैनी थिंग्स। अब हम थिंग्स के नाम बताएंगे, यहां पे हमने कोलन का यूज किया है। अब हम थिंग्स के नाम बताएंगे: बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, नोटबुक्स, चेयर्स, टॉफीज, बैट्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट यूज है कोलन का। उसके बाद है नेक्स्ट यूज कोलन का, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और अ स्पीच। यानी जब हम किसी स्पीच को या किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तब भी हमने किसका यूज करना है? कोलन का यूज करना है। जैसे हमारे पास है, ही सेड डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस अगेन। ये हमारी क्या स्पीच? डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस अगेन। इस स्पीच को इंट्रोड्यूस के लिए हम यहाँ पे कोलन का यूज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कामा का यूज भी कर सकते हैं। ही सेड कामा डोंट टॉक टू मी अबाउट दिस। यानी जब हमें किसी स्पीच को इंट्रोड्यूस करना हो हम कोलन का यूज भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कोलन के अलावा हम कामा का यूज भी कर सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल, कीट सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये क्या है? किसी की कोट है, कीट की कोट है। तो इस कोट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? कोलन का यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड यूज है कोलन का, इंट्रोड्यूस। इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन। यानी जब हम किसी बात की, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दें तब भी हमने किसका यूज करना है? कोलन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड वन प्रॉब्लम। यहां कोलन का यूज करेंगे। देयर वॉज नो वे शी कुड फिनिश हर होमवर्क इन टाइम। यानी हम यहाँ पे किसी बात की एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जहां पे हम किसी बात की एक्सप्लेनेशन दे या किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दे तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, आई नो हिम वेल, ही हैज बीन माई कुलीग फॉर ईयर्स। ठीक है। यहां पर भी हम किसी बात की वजाहत दे रहे, आई नो हिम वेल, मैं उससे अच्छे से जानता हूं। ही हैज बीन माई कुलीग फॉर ईयर्स, हमने उसकी वजाहत क्या दी है? क्योंकि वो मेरा कई सालों से साथी है, मेरा कुलीग है, मेरे साथ काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज है हमारे पास कोलन का, कोलन इज यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या होती है? वो क्लासेस जो अपनी एक कंप्लीट थॉट देंगे, यानी किसी दूसरे पे अपनी थॉट को कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास से एग्जाम्पल, दे विल नॉट मेक इट होम इन टाइम। ये हमारा क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, द रोड्स आर वेरी आइसी। यानी दोनों क्लासेस जो है क्या है? इंडिपेंडेंट है, खुद पर ही डिपेंडेंट है। इन दोनों क्लासेस को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कोलन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट यूज है कोलन का, कोलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एग्जाम्पल। यानी जब हम किसी सेंटेंस में एग्जाम्पल की इंट्रोडक्शन करें, यानी एग्जाम्पल्स की वजह से हवाला दे
तो वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कोलन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ शी वॉज गोइंग टू मेक द केक देन शी नीडेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स. ये कहते हैं कि अगर वो केक बनाने जा रही थी उसे फिर सारे सामान की जरूरत पड़ती. फॉर एग्जाम्पल के आगे हमने किसका यूज किया है, कोलन का. फ्लोर है, बटर है, एग्स है, मिल्क, ये सारे क्या है, इंग्रेडिएंट्स. इन सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी किसको, केक बनाने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट यूज कोलन का इन कंक्लूजन, यानी जब हम किसी बात को कंक्लूड करते हैं तो वहां पर भी हम क्या देते हैं, कोलन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड अ बेटर प्लान, यानी हमने बहुत बात कर ली है, आखिर में हम किसी बात का कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं किसी चीज को, तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास के वी नीड अ बेटर प्लान. उसके बाद है नेक्स्ट यूज कोलन का कि कोलन इज यूज टू एम्फसाइज समथिंग, यानी जब हम किसी बात पे स्ट्रेस डालते हैं, किसी चीज पे स्ट्रेस डालते हैं, वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल है ही ओनली थिंक्स अबाउट मनी. अब हम इसी सेंटेंस पे स्ट्रेस डालेंगे, ही ओनली थिंक्स अबाउट वन थिंग, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचता है. जैसे कोलन डाला हम मनी, यानी उसका स्ट्रेस किस बात पे था, मनी पे, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचते हैं और वो चीज क्या है, मनी है, पैसा है. यानी जब हम किसी चीज पे स्ट्रेस डाले, एम्फसाइज करें उसको, वहां पर भी हम कोलन का यूज करेंगे. उसके बाद है कि नेक्स्ट यूज है कोलन का टू एक्सटेंड अ सेंटेंस, यानी जब हम किसी सेंटेंस को एक्सटेंड करें तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल है हिज सक्सेस कम फ्रॉम हिज बेस्ट एट्रीब्यूट. कोलन का यूज करेंगे टू डिटर्मिनेशन, यानी उसकी सक्सेस जो है उसकी बेस्ट एट्रीब्यूट की वजह से आई है, और वो एट्रीब्यूट क्या है, उसकी डिटर्मिनेशन, उसका पक्का इरादा है. यानी उसने पक्का इरादा कर लिया था सक्सेस का, तभी उसको कामयाबी हासिल हुई है. या हम ये भी कह सकते हैं ही ब्लेम्स हिज डाइवोर्स ऑन वन थिंग. यहां पर भी हम सेंटेंस को एक्सटेंड करेंगे बियर, यानी उसने अपने तलाक के लिए एक ही चीज को ब्लेम किया, और वो क्या है, शराब है. या हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव 3 बेनिफिट्स. अब यहां पे हम कोलन का यूज करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड द विजडम नेवर टू यूज ईदर. यानी खुदा की वजह से हमें 3 फायदे मिले हैं, और वो फायदे क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, विजडम नेवर टू यूज ईदर. उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, ही न्यू दैट हिज विश वुड बी द एबिलिटी टू टर्न स्टोन इनटू गोल्ड. यानी उसकी चाहत क्या है कि वो इतना काबिल हो जाए कि पत्थरों को भी सोना बना दे. उसके बाद नेक्स्ट यूज है कोलन का, कोलन इज यूज्ड आफ्टर इंट्रोडक्शन. यानी जब हम किसी बात की इंट्रो देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही वोटेड फॉर द फॉलोइंग फिल्म्स. अब यहाँ पे हम कोलन का यूज करेंगे, अब हम उनका नाम लिखेंगे. यहाँ पे जा है, द प्रिंसेस ब्राइड है, ओ माई गॉड. यानी जब हम किसी बात की इंट्रो देते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि कोलन इज ऑल्सो यूज्ड इन टाइम्स एंड रेफरेंसेस. जहां पे हम वक्त शो करते हैं या किसी चीज का हवाला देते हैं, वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि कुरान पाक में इस चीज का हवाला दिया गया है, ठीक है, या हम टाइम की बात करते हैं, तो वहां पर भी हम कोलन का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू गेट योर ओन वे, हु इज मैनिपुलेटिंग यू. उसके बाद है जैसे जेनेसिस 1:1:10, ये क्या है, बाइबल में इसका रेफरेंस दिया गया है, जेनेसिस 1:1 का. उसके बाद जैसे टाइम के बारे में बात करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं 7:30 यानी 7:30, या ये है 7, ये रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, ये क्या 30 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट्स को. ब्रेकफास्ट हम कितने बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं, 7:30 बजे. तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, टाइम, ये हमने किसका यूज किया, कोलन का यूज किया. उसके बाद है नेक्स्ट
कि कोलन इज आल्सो यूज्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट क्लास। कोऑर्डिनेट क्लासेस क्या होती हैं? दोज क्लासेस विच आर कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल बट एंड एट्सेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या है इसकी? मैन प्रपोजिस, गॉड डिस्पोजिस। ये दोनों के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लासेस है। इन दोनों के बीच में हमने किसका यूज किया है? कोलन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। टू अरे इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी इंसान का काम क्या है? गलती करना है, और खुदा का काम क्या है? माफ करना। इंसान गलती करता है, खुदा माफ कर देता है। ठीक है।